अरे सुधीर फिर कभी ना। जीजी मैं। अरे तुम दोनों जाना मत, खाना खा के जाना। नहीं जीजी, बुरा मत मानिएगा, पर हमने अपना इरादा बदल दिया है। अब हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे मतलब? सब कुछ मैं ही बोलूंगी या आप भी कुछ बोलोगे? बोलो ना। अच्छा रहने दीजिए, मैं ही बोलती हूँ। जीजी, वो क्या है कि अचानक इतना सब कुछ हो गया, अब हम आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं? जो कुछ भी हुआ था वो तो अतीत था ना। और काजल जैसे आपकी बेटी है, वैसे हमारी भी तो बेटी जैसी ही है ना। बुरा मत मानिएगा, पर जब से पता चला है ना, हम दोनों ने एक चैन की सांस नहीं ली है। अरे बोलिए ना। अच्छा रहने दीजिए, मैं ही बोलती हूँ। जीजी, इनसे तो ना आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। अरे नींद में भी बोलते रहते हैं, रश्मि जीजी को इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? ये आपको छोड़कर नहीं जा सकते और मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती। इसीलिए बुरा मत मानिएगा, पर हमने फैसला लिया है कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे आप भी कुछ बोली ना। हाँ जीजी, सुनहरी बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो संकोच कर रहा था कि मैं आपको कैसे बोलूं, कहीं आप अपने मन में हम दोनों के बारे में गलत ना सोच लें। जीजी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम दोनों इस घर में कुछ दिन रह सकते हैं? लेकिन हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये घर जितना हमारा है तुम्हारा भी है। जब तक मन चाहे तब तक रह लो। वैसे सच बात तो ये है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी है। तुम दोनों काजल को संभाल तो लोगे, उसे सही रास्ते पे लाने में मेरी मदद करोगे। जीजी, आप काजल की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसके बारे में हमने सोच लिया है। क्या सोच लिया है? अरे अब ये भी मैं ही बोलूंगी या आप बोलोगे? हाँ, जीजी, काजल की है ना शादी करा देते हैं। एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा अपने आप, और वक्त रहते सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना अम्मा? सही बोलो ना अम्मा? पर इतना बड़ा फैसला बिना को पूछे बिना कैसे ले सकते हैं हम लोग? अरे उम्र ही कहाँ है अभी उसकी, शादी के लायक अभी नहीं हुई है मुड़ी। अरे अम्मा, काजल को पूछने की नहीं बताने की जरूरत है। अब हम उसके घर वाले हैं, उसके बड़े हैं, उसके बारे में जो भी सोचेंगे उसका भला ही सोचेंगे ना। काजल कहाँ है मुझे बताओ, मैं उससे बात करती हूँ कि हमने उसके बारे में क्या फैसला लिया है। कहाँ है काजल? बाहर होगी। काजल? पार्थ, काजल कहाँ पर है? मुझे क्या पता मम्मा, दीदी बताकर छोड़ी ना जाती है मुझे कभी। क्या हुआ काजल, तुम इस वक्त यहाँ पे? हाँ अंशुमन, हमारी जो बात अधूरी रह गई थी वही पूरा करने आई हूँ। What rubbish! ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो कल नहीं हो सकती थी और जिसे बोलने के लिए तुम्हें इतनी रात को हमारे घर आना पड़ा और दूसरों की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करना पड़ा? जरा से भी मैनर्स है या नहीं तुम में काजल? आई एम सॉरी अंशुमन, मैं ये बात तुमसे करने के लिए कल तक इंतजार नहीं कर सकती थी। ना ही तुम्हें फोन करके या मैसेज करके बता सकती थी। सच कहूं तो ये बात मैं तुम्हें तुम्हारे सामने आकर कहना चाहती थी।
मैं नहीं जानती अंशुमन कि तुम कैसा रिएक्ट करोगे। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरा हक बनता है कि नहीं तुमसे ये सब कहने का। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब ये बात मैं कहे बिना नहीं रह सकती। हाँ तो काजल बताओ, क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? ओह गॉड, अब कौन सा नया बॉम्ब फोड़ने वाली है ये लड़की। बात तो इतनी जरूरी है कि अगर आज नहीं कर पाई तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। हाँ तो बताओ काजल, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। बोलो क्या बात है? वो नहीं काजल, ये वक्त डर के पीछे हटने का नहीं, अपनी दिल की बात कहने का है। अभी नहीं तो कभी नहीं। आई लव यू अंशुमन। मैं ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਗਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना पागलपन की हद तक प्यार करती हूँ मैं तुमसे तू सोना और हमेशा करना चाहती हूँ। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। जो जग से कहा ना जाए मुझको बस कहना जी। क्या हुआ अंशुमन, तुम चुप क्यों हो? शौक में आ गए या फिर नाराज हो मुझसे? तुम्हारी बात तुम जानो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बस। पागल हो गई हो क्या तुम? कोई घटिया फिल्म देखकर आ रही हो क्या? जरा से भी बराबरी नहीं है तुम में और मेरे भाई में, और प्यार हमेशा बराबरी देखकर होता है। जमीन आसमान का फर्क है तुम में और मेरे भाई में, समझी तुम? आई एम सॉरी तानिया दी, लेकिन ये बात मैं अंशुमन के मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या जो तानिया दी ने अभी अभी कहा तुम भी वही सोचते हो? तुम पागल हो काजल, तुम बोल क्या रही हो? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी काजल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बात पे रिएक्ट कैसे करूं। काजल, मैं इस वक्त तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। हंसना, मुस्कुराना, ब्लश करना, इन तीनों क्यूट इमोशन को मिला के जो इमोशन बाहर निकलता है ना, बिल्कुल वही फील कर रहा हूँ इस वक्त मैं तुम्हारे लिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी बात का जवाब। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे ये बात तुमसे करनी थी, सो मैंने कर ली। तुम्हारे लिए कोई अर्जेंसी नहीं, तुम्हारे पास टाइम है। सच कहूं तो अंशुमन, आज ये बात शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले भी मैंने कोशिश की थी, कभी तुम्हें अपने सपने में बुलाकर, कभी खुद तुम्हारे सपनों में जाकर,
कभी खुद को तुम्हारी आंखों में देखकर, कभी तुम्हें अपनी आंखों में समेटकर। लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाई तुमसे। पर सच में अंशु, अब मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत लाइट फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा में हूँ मैं। आई नो तुम इस वक्त क्या और कैसा फील कर रही हो काजल, बट आई थिंक अंशु को थोड़ा टाइम चाहिए होगा तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए। तुम अभी घर जाओ। अंशु तुम भी जाकर सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ओके तानिया दी, वैसे भी मुझे जो बात कहनी थी मैंने कह दी। गुड नाइट अंशुमन। गुड नाइट। काजल, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं अंशुमन, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। ये जो मंजिल पाने की खुशी है ना, वो मैं अकेले एंजॉय करना चाहती हूँ। यू टेक केयर, बाय। कितनी पागल लड़की है ये। दिमाग नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें। पूरी पागल हो चुकी है। मेरा भाई इस मिडिल क्लास लड़की को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस काजल को अंशु से कुछ ना कुछ करके दूर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? क्या फिर आज करेले बना रही हो? क्यों? नहीं ऐसे पूछा, खा लेंगे, बनाओ भाई। अरे लेखक महोदय, क्या भैया, कहां तक पहुंची कहानी? कहीं नहीं पहुंची यार पापा, अटकी हुई है अभी तक। अटकी हुई है? क्या मतलब? हीरो को हीरोइन नहीं मिली कि क्या हुआ है? हीरोइन तो अंत में हीरो को मिलेगी पापा, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हीरो कौन है। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी कहानी में दो हीरो हैं, लव ट्रायंगल वाला मामला है। बढ़िया है, मजा आएगा भाई ये तो। कुछ मजा वजा नहीं आएगा। क्या लव ट्रायंगल? और आजकल पढ़ता कौन है ये लव स्टोरी? बकवास है एकदम। अरे ड्रामा लिख, ड्रामा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला फैमिली ड्रामा। फिर देख, झांसी का सबसे बड़ा राइटर बन जाएगा तू। अरे लोगों की लाइन लगेगी तेरी किताब खरीदने के लिए। हाँ, वैसे ड्रामा लिखने में फायदा तो है, कहीं अटकोगे नहीं। कैसे? मतलब मैं समझा नहीं। समझने वाली क्या बात है, मतलब तुम ड्रामा लिखना शुरू करो, बहुत सारी कहानियां तुम्हें इस घर से ही मिल जाएंगी। और कहीं फंस भी गए समझो तो तुम्हारी मम्मी है, हाथ पकड़ के जो है खींच के बाहर निकाल लेंगी तुम्हें। ये बात आपने बिल्कुल सही कही पापा। जब ड्रामा क्वीन घर में हो तो फिर ड्रामे की कमी कहाँ होगी? हंस लो दोनों बाप बेटे, जितना हंसने हंस लो, लेकिन याद रखना अंत में मेरा ड्रामा ही काम आएगा, वही जीतेगा। हाँ, मैं ना कहीं और जाकर लिखता हूँ। अरे कहाँ जाके लिखोगे भैया, चोट लगी है तुमको? अरे जाना ही पड़ेगा पापा, यार आना तो मेरी कहानी अटकी रहेगी। यार इस लड़के का समझ में नहीं आता हमको। चोट लगी है, कहानी बाहर लिखेंगे। खाना बन जाए तो आवाज दे देना भैया हमको। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने कम से कम इसने फिर से लिखना तो शुरू किया। कहानी के बहाने सही, कम से कम वो काजल नाम की बला से छुटकारा तो मिलेगा। एक बार ना इस रोचक के सर से वो काजल का भूत उतरे तो उसके बाद में मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अब इतना कुछ हो गया है, अगर उस लड़की में जरा सी भी शर्म होगी ना तो रोचक से जिंदगी में बात नहीं करेगी। वो मेरे बेटे को अपने वश में करने चली थी, मेरे जीते जी तो ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। जीजी 8 बज गए और काजल अभी तक नहीं आई है। आप कहें तो मैं इसे फोन कर दूं? नहीं नहीं राजीव, आ जाएगी थोड़ी देर में।
बुरा मत मानिएगा जीजी, पर जवान लड़की का इतनी रात तक घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती है हमारे हिसाब से तो। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हैं? हंस क्यों रहा है तू? कुछ नहीं मामू, वो मामी ने 8 बजे को इतनी रात कहा ना, तो मुझे हंसी आ गई। लो सुन लो। पार्थ, बड़ों की बात कान लगाकर सुनना और बीच में बात करना ये अच्छी बात होती है? बुरा मत मानिएगा जीजी, वो सिर्फ बोल और सुन नहीं रहा है, वो तो हंस भी रहा है। अरे जीजी, आपने तो इन्हें बहुत छूट दे रखी है, छोटे बड़ों का तो लिहाज ही नहीं रहा इनको। अरे आप नहीं समझा सकती हैं तो मुझे कहिए ना, कान पकड़ के 2 मिनट में सीधा कर दूंगा पार्थ को। बिल्कुल सही कहा आपने मामा जी। इस पार्थ के तो कान खींचने ही अरे चाहिए। दीदी छोड़ो। बाय द वे, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग मुझसे ज्यादा आपको ठीक करने की बात कर रहे हैं। मुझे? हाँ। अरे मैं तो गॉन केस हूँ पूरी की पूरी, सही और गलत के परे हो गई हूँ मैं। और मामा जी देखो तो जरा, ऑलरेडी टेंशन में इनके बाल सफेद हो गए, ऊपर से मेरी चिंता करेगी तो सारे के सारे बाल झड़ जाएंगे ना। और मामू के भी। लो कर लो बात, इस घर में हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। एक हंसता है और दूसरी जबान चलाती है। हाँ मामी जी, आप तो मेरी मजाक का बुरा मान गई। अच्छा, मामी से कोई पंगा नहीं। देखिए, आपकी मुजरिम आपके सामने है, जो सजा देना है दीजिए, या आप ही दे सकते हैं। हमारी काजल बेटिया बड़ी मजाकिया हो गई है। काजल, आज तुझे हो क्या गया है? हाँ, बड़े ही अलग मूड में दिख रही है। हाँ मामा, हवा लग गई आपकी बेटी को इस जमाने की, उड़ रही है इसलिए हवा में। क्या? बड़ी हो गई आपकी बेटी मम्मा, बड़ी। अच्छा। हाँ मम्मा, आप भूल गई? आप ही ने तो कहा था कि इंसान अपनी उम्र या कद से बड़ा नहीं होता, अपनी सोच से बड़ा होता है, अपने फैसलों से बड़ा होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है। और मुझे पूरा विश्वास है, आज जो फैसला मैंने किया है ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और मेरे इस फैसले से एक ना एक दिन आपको जरूर खुशी मिलेगी। अच्छा, ऐसा क्या किया तूने? मुझे भी तो बता। डिटेल्स छोड़िए ना मामा, बस ये बात जानिए कि जो फैसला मैंने आज किया है वो बात बड़ी नहीं है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो बात बड़ी है। सचमुच में माँ, आज तो मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मम्मा, आशीर्वाद दीजिए मुझे। आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। अरे, जीती रहो। हमेशा इस तरह खुश रहो। थैंक यू मम्मा, आई लव यू सो मच। अरे दीदी, पता नहीं क्या हो गया है काजल को, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। कमाल है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और आप है कि बात को टाल रही है। जीजी, लड़की के पैर चद्दर से बाहर जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, पर इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा। इलाज? हाँ, इलाज। जीजी, कोई अच्छा संस्कारी लड़का देखकर काजल की शादी करवा दीजिए। सुनहरी, तुम्हें नहीं लगता काजल इसके लिए थोड़ी छोटी है? लो, कर लो बात।
अभी तो खुद ही झूम झूम कर बोल रही थी कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है, आपकी बेटी बड़ी हो गई है। अरे आप भी कुछ बोलिए ना। जीजी, सुनहरी बात तो एकदम सही कह रही है। इस उम्र में लड़की अगर हाथ से निकल जाए तो माँ बाप हाथ मलते रह जाएंगे। हाँ राजीव, लेकिन मुझे इस मामले में जल्दी नहीं करनी है। अरे तो कौन सी कल ही शादी करनी है, अच्छा लड़का देखना है, सब कुछ तय करने में टाइम तो लगता ही है ना। कम से कम आप शुरुआत तो करिए। ठीक है राजीव, मैं सोचती हूँ उसके बारे में। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो मुझे बता देना। बुरा मत मानिएगा जीजी, अगर आप तैयार हैं तो लड़कों की कमी थोड़ी ना है हमारी काजल के लिए। कोई अच्छा सा लड़का, संस्कारी सा लड़का ढूंढती हूँ मैं काजल के लिए, ठीक है? जीजी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन हो गए आपके हाथ के बना हुआ केक खाया है, तो थोड़ा सा क्यों नहीं, जरूर मैं काट के लेके आती हूँ। हाँ जीजी।